फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इंसाइट। दोस्तों, स्त्री किस रूप में खुद को सहज महसूस करती है, उसका वजूद किन परिधानों में उसके अंदर सहजता का एहसास कराता है, उसकी शख्सियत को ताकत देता है, दोस्तों वो स्त्री खुद डिसाइड करेगी। शरीर पे कौन से परिधान हों ताकि वो गरिमापूर्ण तरीके से खुद को प्रस्तुत कर सके और सहज रह सके और समाज में सम्मानपूर्ण तरीके से किस तरीके से अपने को प्रेजेंट कर सके। ये स्त्री का खुद का निर्णय है। आज हिजाब का जो प्रकरण है वो दोस्तों कोर्ट कचहरी के गलियारों में है, सियासत की गलियारों में है। लेकिन केवल एक बात दोस्तों यहाँ पे ये कहना है कि परिधान शिक्षा के मामले में बाधक नहीं होना चाहिए। ये प्रकरण इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षा। शिक्षा के मंदिर में बच्चे शिक्षा से वंचित ना हों, सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शिक्षा वो रोशनी है जो हमारे ज्ञान के चक्षुओं को खोलती है। बच्चे ज्ञान से ही वंचित हो जाएंगे, शिक्षा से ही वंचित हो जाएंगे। तो दोस्तों ये बड़ी बात हो रही है यहाँ पे कि बच्चों को खास तौर पे एक परिधान के चलते उन्हें शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है। वो बातें दोस्तों बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस देश में जो राष्ट्रवाद है, जो राष्ट्रीयता है, उसकी जड़ें सशक्त हों, सभी मज़हब के बच्चे शिक्षित हों, सुसंस्कृत हों और महज परिधान के आधार पे। परिधान व्यक्तिगत व्यक्ति का राइट है, लेकिन चूंकि अब इस तरीके से बातें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं ये बात भी आती है, मीडिया के गलियारे से बात आती है, पत्र पत्रिकाओं में बात आती है कि एक कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट को कैसे आप इन्फोर्स कर पाएंगे? क्योंकि पूरे देश में जो संस्कृत है उसकी जो विशिष्टता है, भाषा की, मज़हब की, सबके अपने तौर तरीके हैं, सबके मज़हब की अपनी गहराइयाँ हैं, देशपंथ निरपेक्ष है। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकरण में राजनीति ज़्यादा है और बच्चों को शिक्षा दीक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए। जो बच्चे हैं उनके मन में इस तरीके की दुर्भावना पैदा ना हो कि महज हमारे इस परिधान की वजह से हमें शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। आइए दोस्तों देखते हैं कि पेपर की सुर्खियों में आखिर क्या बातें हो रही हैं। हिजाब विवाद, हाई कोर्ट में छात्राओं की दलील, केंद्रीय विद्यालयों में छूट तो राज्य के स्कूलों में क्यों नहीं? दोस्तों बेंगलुरु से बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे ये विवाद जन्म लिया है, हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता छात्राओं ने दलील दी कि जब केंद्रीय विद्यालयों में इसकी इजाज़त है तो राज्य सरकार के स्कूलों में क्यों नहीं। छात्राओं के वकील देवदत्त कामत ने सोमवार को कहा कि हिजाब पर प्रतिबंध का सरकारी आदेश गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने कहा कि सरकार का आदेश संविधान के अनुच्छेद 25 के खिलाफ है। इसमें धार्मिक मान्यताओं के पालन की आज़ादी दी गई है, इसलिए हिजाब पर पाबंदी को लेकर कानून नहीं है। इसका फैसला कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी पर छोड़ा जाना चाहिए। इधर कोर्ट ने मीडिया से अनुरोध किया कि वह इस मुद्दे की कवरेज में समझदारी दिखाए। दोस्तों कर्नाटक में स्कूल खुले, हिजाब उतारकर कक्षा में पहुंची छात्राएं। हिजाब विवाद के कारण करीब एक हफ्ते से बंद कर्नाटक के स्कूल सोमवार को खुले और मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब उतारकर कक्षाओं में प्रवेश किया। उडुपी के तहसीलदार प्रदीप कुरुडेकर ने कुछ स्कूलों का दौरा करने के बाद कहा, मुस्लिम छात्राएं हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश का पालन करते हुए हिजाब उतारकर कक्षाओं में प्रवेश कर रहीं।
वहीं किसी हिंदू विद्यार्थी के भगवा शॉल में स्कूल आने की शिकायत नहीं मिली है। इस दौरान उडुपी, बेंगलुरु समेत संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लागू रही। स्कूल कर्मचारियों और अभिभावकों में बहस भी हुई। मांड्या के रोटरी स्कूल में हिजाब पहनकर स्कूल पहुंची छात्राओं को स्कूल कर्मचारियों ने प्रवेश देने से इनकार कर दिया। इसको लेकर कर्मचारी और छात्राओं के अभिभावकों के बीच बहस भी हुई। वहीं कुछ लोगों ने लड़कियों को हिजाब के साथ स्कूल में प्रवेश की मांग की। तो दोस्तों, महज परिधान के आधार पे बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं करना है, क्योंकि बच्चे देश के भविष्य हैं। बच्चे संकीर्णताओं से मुक्त होकर के सहज खुशनुमा माहौल में शिक्षा ग्रहण कर सकें, ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें, अपने जैसे दोस्तों तक जरूर शेयर करें। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।